नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू और स्टार टेली यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो एचपीयू बीएड का जो आरएमई फॉर्म का लिंक है वो क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी स्पेशल चांस के जो फॉर्म हैं वो भी जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीयू यूजी के जो पेंडिंग रिजल्ट हैं रीअपियर के, वो कब तक आएँगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीपीजी के जो रेगुलर, प्राइवेट, एक-शेड्यूल या रीअपियर के रिजल्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एबीसी आईडी से संबंधित भी जो है वो यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी के फाइनल एग्ज़ाम हैं, वो कब तक होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू एबीसी आईडी की बात करें, तो यूजी के 42 और पीजी के 49% विद्यार्थियों की ही बनी एबीसी आईडी। एबीसी आईडी बना चुके विद्यार्थियों को आधार से लिंक कर अपडेट करना होगा अकाउंट। तो भारत के जो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय है, उसने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी सेवा में हर विद्यार्थी के एकेडमिक रिकॉर्ड को ऑनलाइन किए जाने की जो मुहिम है वो चलाई हुई है। तो इसके तहत जो एचपीयू के 2021-22 से लेके 2024-25 तक सेशन के विद्यार्थी हैं यूजी और पीजी के, तो उनको जो है वो यहाँ पे अपनी एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी, और इसके रिगार्डिंग एचपीयू ने जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी करा है। तो अब तक यूजी डिग्री कोर्स के केवल 42% और पीजी डिग्री कोर्स के 49% स्टूडेंट ही जो है वो एबीसी आईडी बना पाए हैं। इसमें जो एकेडमिक सेशन 2021-22 और 22-23 के विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपनी एकेडमिक आईडी जो है वो नहीं बनाई है। तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो जल्दी से अपनी एबीसी आईडी बना लें। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हर हाल में इन विद्यार्थियों को बोला है कि जल्दी से जो है वो अपनी एबीसी आईडी बनाएँ। इसके संदर्भ में जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उन्होंने बोला है कि एबीसी आईडी जिन भी स्टूडेंट्सों ने नहीं बनाई है, वो प्राथमिकता के आधार पे इसे जो है वो जल्द से जल्द बनाएँ। इसमें जो छात्रों की डिग्री है, मार्कशीट है, वो सारी जो हैं वो वहाँ पे ऐड होंगी। और अभी आप लोग देख ही रहे हो कि जिन छात्रों ने अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाई है, तो उनकी आईडी भी ओपन नहीं हो रही है, तो बाद में उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं होंगे, और उनके रिजल्ट को आने में भी जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो ये विद्यार्थी जो है वो जल्द से जल्द अपनी एबीसी आईडी जो है वो बना लें। अब एबीसी आईडी के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने एन स्टूडेंट पोर्टल पे चले जाना है और वहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन करना है, और जैसे ही वो आईडी से लॉगिन करेंगे, उनको एक फ्लैश मैसेज आएगा, वहाँ पे जो है वो उनको अपनी एबीसी आईडी को फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे वो जो सारी डिटेल है वो सारे विद्यार्थी जो है वो फिल कर दें। इसी के साथ बात करें कि एचपीयू के जो यूजी के पेंडिंग रीअपियर के रिजल्ट हैं वो कब तक आएँगे, तो जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो विदिन वीक यहाँ पे जारी हो जाएँगे। तो आप लोग अभी होप लगा के चल सकते हो कि 15 जनवरी तक जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो जल्दी से जल्दी जारी हो जाएँगे, और क्योंकि अभी जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ गए हैं फिल होने को, तो रिजल्ट भी जो है वो जल्दी से जल्दी अभी जारी हो जाएँगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे स्पेशल चांस भी दिया है। तो यूजी डिग्री और यहाँ पे जो डिवीज़न इम्प्रूवमेंट है, उसके तहत जो स्पेशल चांस मिला है, उसके विद्यार्थी भी 5 फरवरी तक जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की 28 दिसंबर सितंबर 2024 को बैठक में यूजी डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, या तो जिन्होंने अपनी डिग्री में जो है वो इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी कि अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एकेडमिक सेशन 2018-19 के बाद के जितने भी यूजी डिग्री कोर्स के बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री के विद्यार्थी हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, और इसके लिए पर ईयर जो है वो 10,000 रुपये फीस रहेगी, और ये परीक्षाएँ जो हैं वो मार्च में होंगी। तो इन विद्यार्थियों के जो फॉर्म हैं वो भी 5 फरवरी तक जो है वो फिल होंगे। तो ये जो भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से अपने फॉर्म फिल कर लें। इसी के साथ अब अगर हम लोग बात करें कि एचपीयू के जो पीजी के रिजल्ट हैं रेगुलर, प्राइवेट, एक-शेड्यूल या रीअपियर वाले स्टूडेंट्स के, वो कब तक आएँगे, तो अभी जैसे एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं और पीजी के रिजल्ट जो है वो जैसे एग्ज़ाम इस बार टाइम से हो गए, तो अप्रैल लास्ट और मई स्टार्टिंग में जो रिजल्ट है वो आ जाएँगे। अगर चेकिंग प्रॉपर्ली और बढ़िया पहले हो गई, तो अप्रैल स्टार्टिंग में भी जो पीजी के रिजल्ट हैं वो जारी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो बीएड के स्टूडेंट हैं, वो बड़े ज़्यादा कल मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट में और टेलीग्राम पे कि वो आरएमई फॉर्म कहाँ से फिल करें। तो मैं उनको अभी बता देना चाहूँ कि उन स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने ब्राउज़र पे यहाँ पे सर्च कर लेनी है, एचपीयू
RME। तो जैसे ही वो HPU RME फॉर्म सर्च करेंगे, उसके बाद जो है वो उनके पास यहाँ पे जैसे वो सर्च करेंगे तो वेबसाइट का जो भी सबसे पहले लिंक आएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HPU RME पोर्टल, तो इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वो इस पोर्टल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो उनके पास एक इंटरफ़ेस यहाँ पे ओपन होगा। तो जैसे ही ये इंटरफ़ेस यहाँ पे तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, फ्रेश RME रजिस्ट्रेशन फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अपने इंटर कॉलेज रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंटर कॉलेज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो है वो आपके पास एक नया टैब यहाँ पे ओपन होगा। तो ऐसे आपके पास एक टैब जो है वो ओपन आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बीएड, तो अपने इस बीएड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जो यूजी के स्टूडेंट है वो यहाँ पे यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे बीएड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक और जो टैब है वो ओपन हो जाएगी। और उसमें जो है वो आपको आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ये टैब ओपन होगी, यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें जो आपने आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उस टाइम जो आपकी आईडी और पासवर्ड था उसके थ्रू जो है वो अपने यहाँ पे लॉगिन करना है। और इस पूरे तरीके से आप लोगों ने अपना आरएमई फॉर्म जो फिल कर लेना है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीए बीएससी शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एग्ज़ाम भी इस बार जो है वो मार्च और अप्रैल मंथ में आयोजित करवाए जाएंगे। बाकी जैसे ही इसके एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग या अन्य कोई अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को जरूर जो है वो इन्फॉर्म करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।